हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। भारत में जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर हैं सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक एक करके सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि कहाँ से वो निकलती है, ठीक है, कहाँ पे जाकर के गिरती है और इनका सपोर्टर कौन कौन है, इस नदियों का ट्रिब्यूटरीज कौन है, इनके सहायक नदियां कौन कौन है और इनको किन देशों में किस किस नाम से जाना जाता है। तो सभी इंपॉर्टेंट बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों, और वो भी मैप के माध्यम से, फिगर के माध्यम से यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत ही खास, इंपॉर्टेंट और यूनिक होने वाला है सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि सभी एग्जाम में रिवर के बारे में कुछ ना कुछ सवाल यहाँ पे पूछ ही लेता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ भारतीय नदियों के प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में हम लोग एक एक करके सभी नदियों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग, जैसे कि आप लोग को मालूम है दोस्तों, कि भारत का जो रिवर सिस्टम है उसको हम लोग जनरली चार भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। भारत का जो रिवर सिस्टम है उसको हम लोग जनरली चार भागों में, चार समूहों में दोस्तों उसको क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे कि पहला हो जाएगा यहाँ पे हिमालयी नदियां, यानी कि वैसी नदियां जो कि कहां से निकलती है, नाम से ही मालूम चल रहा है दोस्तों, हिमालय से निकलती है। तो हिमालय से निकलने वाली जितने भी नदियां हैं सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, हिमालयी नदियां के नाम से जाना जाएगा। उसी तरीके से डेक्कन नदियां, तो डेक्कन का क्या, पठार, तो डेक्कन का जो पठार है वहां से जो भी नदियां निकलेगी सभी को बोला जाएगा डेक्कन नदियां। तो उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, तटीय नदियां, और चौथा हो जाएगा अंतर्देशीय जल निकास वाली नदियां। तो इस तरीके से भारत का जो रिवर सिस्टम है उसको चार तरीके से मुख्यतः यहाँ पे विभाजित किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट बिंदु पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, लूनी नदी, रूपेन नदी, मच्छू नदी, सरस्वती नदी, बनास नदी, घाघर नदी, कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि समुद्र में जाकर के नहीं गिरती है। अगर ये समुद्र में जाकर के नहीं गिरती है तो आखिर ये जाती कहाँ पे है। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि सरस्वती नदी जो है अभी गायब हो चुकी है, विलीन हो चुकी है, ठीक है। पहले ये नदी पानी ले जाया करती थी, लेकिन ये अभी जो है, अभी पूरी तरीके से ये कहाँ पे विलीन हो गई है, रेत में ये विलीन हो गई है। अभी ऐसा कहा जाता है कि अभी इसका रास्ता तक खत्म हो चुका है, यानी कि पहले जिस रास्ते से ये जाया करती थी, जिस रास्ते से ये नदी जाया करती थी, गुजरा करती थी, वो रास्ता भी धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि ये नदियां जो है धीरे धीरे पानी इसमें रहना खत्म हो गया और धीरे धीरे ये रेत में ये समाप्त हो गई, विलीन हो गई। तो ऊपर में जब रेत के नीचे चले गई ये नदियां, तो सभी रेत में क्या उग गया, यहाँ पे झाड़ी उग गया, जिसके कारण से अब वहां पे रास्ते में झाड़ी सभी सब है, जिसके कारण से यहाँ पे ये उनका रास्ता भी खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ आपके सामने में कुछ नदियों के नाम है दोस्तों, जैसे कि लूनी हो गया, मच्छू हो गया, रूपेन हो गया, सरस्वती हो गया, बनास हो गया, घाघर हो गया। सभी ऐसे कुछ नदियां हैं जो कि समुद्र में जाकर के नहीं गिरती है दोस्तों। अभी ये सब क्या होगी, रेत में विलीन हो गई है और ये सब अभी समाप्त हो गई। और ऐसा बोला जाता है कि सरस्वती नदी जो है अभी 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर कहां से, बालू से नीचे चली गई है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ये सब पॉइंट आप लोग को याद करना होगा। जैसे कि यहाँ पे है दोस्तों, स्वर्ण रेखा, बामस धारा, नागावली, वेंगई, नेत्रवती, ठीक है। तो ये सब क्या, तटीय नदियों की क्या है दोस्तों, उदाहरण है, ठीक है। चलिए, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका सिंधु नदी। और सिंधु नदी आप लोग जानते हैं 3180 किलोमीटर क्या है दोस्तों, लंबी है, यानी कि 3180 किलोमीटर कुल इसका सिंधु नदी का क्या है दोस्तों, लंबाई है। तो भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है दोस्तों, सिंधु नदी, जो कि जिसका लंबाई क्या है दोस्तों, 3180 किलोमीटर। कहां से निकलती है दोस्तों, ये निकलती है तिब्बत से निकलती है। और कहां कहां से गुजरती है, तो ये भारत और पाकिस्तान से गुजर के बह करके कहां चली जाती है, अरब सागर में चली जाती है दोस्तों। तो ये सभी के बारे में हम लोग, सिंधु नदी के बारे में भी, सभी नदी के बारे में हम लोग
क्या मैप के माध्यम से हम लोग देखेंगे दोस्तों कि कहाँ पे कौन सा नदी कहाँ से गुजर रही है। तो इतना याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर, निकलती कहाँ से है, ये निकलती है तिब्बत से, और ये भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है और अंततः ये कहाँ पे गिर जाती है दोस्तों, अरब सागर में जाकर गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बिंदु पे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग के बिंदु में आ चुका है, गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राजा भागीरथ ने ही गंगा को कहां से लाया था दोस्तों, धरती पे लाया था। कहां से लाया था इसको? स्वर्ग से धरती में लाने का कार्य गंगा नदी को कौन किया था? राजा भगीरथ ने किया था। इसीलिए गंगा नदी को भगीरथी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए भगीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है देव प्रयाग में, और मिलने के बाद इनका नाम क्या हो जाता है दोस्तों? गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो गंगा नदी, इससे पहले यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती है देव प्रयाग में, और उसके बाद फिर गंगा के नाम से जानी जाती है और फिर आगे की ओर चला जाता है। लेकिन अब ये गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में क्या हो जाता है दोस्तों? बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम हो जाता है पद्मा। इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग बिंदु पे बात करते हैं। भारत की अधिकांश नदियां, ठीक है, भारत की अधिकांश नदियां कहां पे जाकर गिरती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। लेकिन कुछ जैसे कि नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, पेरियार हो गया, ये सब जाकर कहाँ गिरती है दोस्तों? अरब सागर में जाकर के गिरती है। बहुत ज्यादा नदियां, भारत में अधिकांश नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन कुछ ऐसा नदियां है जो कि नर्मदा होगी, ताप्ती होगी, पेरियार होगी। पेरियार जो मिलती है आपका कहाँ पे? केरल में। तो ये जाकर के अरब सागर में यहाँ पे सब गिरती है। सभी को हम लोग यहाँ पे मैप के माध्यम से देखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग के सामने में आ जाएगा, जैसे कि तत्कालीन पंजाब, ठीक है, पन का मतलब होता है पांच, ठीक है, पंजाब। तो यहाँ पे जो पंजाब में जो 5 नदियां हैं, ठीक है, 5 नदियां कौन कौन दोस्तों? सतलुज हो जाएगा, रावी हो जाएगा, ब्यास हो जाएगा, झेलम, और ये हो जाएगा चिनाब। यानी कि सतलुज, रावी, ब्यास, ठीक है, झेलम और ये चिनाब। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 नदी का मिलने से यहाँ पे बना है पंजाब, इसीलिए इसका नाम भी बड़ा यहाँ पे रखा गया है पंजाब। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। गोदावरी को दक्षिण गंगा के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, और एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछ चुका है दोस्तों कि गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा पूछता है कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, तो दक्षिण गंगा का नाम हो जाएगा दोस्तों गोदावरी। ठीक है, चलिए और भारत की दक्षिण गंगा अगर बोला जाएगा तो वो बोला जाएगा कावेरी नदी को। ठीक है, लेकिन दक्षिण गंगा अगर बोला जाएगा तो वो होगा गोदावरी को। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, कहां पे? तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो ये भी मुख्य पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलिए या फिर जमुना बोलिए। ठीक है दोस्तों, जमुना दोनों ही के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। ठीक है, कोई को बुक मिल जाएगा जमुना मिलेगा, कोई बुक में आपको जमुना मिलेगा। तो ये नाम है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद करना होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, सिंधु नदी को तिब्बत में शिंगी खम्बा, शेर का मुंह। ठीक है, ठीक है, सिंधु नदी को कहां पे? तिब्बत में सिंघी खम्बान। क्या दोस्तों? सिंघी खम्बान। ठीक है दोस्तों, तो सिंघी खम्बान का मतलब हो जाएगा शेर का, ठीक है, मुंह के नाम से जाना जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहां तक समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे यहाँ पे बात कर रहे हैं हम दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे कुछ पॉइंट हो जाएगा। दामोदर नदी को क्या बंगाल का शोक के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि दामोदर नदी में जब भी बाढ़ आता है तो बंगाल क्या हो जाता है? डूब जाता है, और पूरी तरीके से बंगाल जो है वहां पे बहुत ही उसका क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है, क्षति होता है, नुकसान होता है, जिसके कारण से यहाँ पे दामोदर को बंगाल का शोक के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पे बात करें तो यहाँ पे हो जाता है
तो प्रयागराज या फिर इलाहाबाद को क्या तीन नदियों गंगा, यमुना और क्या होगा पौराणिक सरस्वती का संगम माना जाता है। यानी कि इलाहाबाद, इलाहाबाद को कितने नदियां, तीन नदी, गंगा, जमुना और सरस्वती। तो गंगा, जमुना और सरस्वती को इलाहाबाद में संगम है और इसको यहाँ पे संगम माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम कहाँ पे होता है दोस्तों, ये पे हो जाएगा इलाहाबाद में। यहाँ पे प्रयागराज इसको राज इसको जोड़ लीजिएगा दोस्तों, छूटा हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पे हम लोग बात करते हैं। सरकार द्वारा 12 नदियों को प्रमुख नदियों में क्या वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। चलिए, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलुज तीन ऐसी नदियां हैं जो कि तिब्बती पठार में आरंभ होकर शक्तिशाली हिमालय कहाँ पे पर्वतमाला को लांग करके भारत में क्या करती है, एंट्री कर जाती है और इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे, ट्रांस हिमालय नदियां के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय नदियां को नाम से सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, ये तीनों नदियां ऐसी हैं जो कि तिब्बत के पठार से निकलती हैं और निकल करके जो शक्तिशाली हिमालय है दोस्तों, वो हिमालय को लांग करके कहां पे एंट्री मारती हैं, भारत में एंट्री मारती हैं। इसलिए इन्हों को क्या बोला जाता है, ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय नदियां, हिमालय तो आप तो लोग देख ही रहे हैं यहाँ पे, हिमालय को पार करिए, ट्रांस हिमालय नदियां। ओके दोस्तों, हिमालय को पार करके लांग के आ रही भारत में, इसलिए इन तीनों नदियों का नाम क्या हो जाता है दोस्तों, ट्रांस हिमालय नदियां। ओके, चलिए अब हम लोग नदियों के बारे में एक एक करके वहां पे हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, एक एक करके हम लोग नदियों के बारे में देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे सिंधु नदी के बारे में यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जिसको कि यहाँ पे इंडस इंडस रिवर के नाम से भी यहाँ पे ये जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका कहाँ से ये निकलती है, इसका ये उद्गम स्थान कहाँ पे है। तो इसका जो उद्गम स्थान है वो कहां से हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कि तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट, क्या, सिंगी खंबान। अभी हम बताए थे सिंगी खंबान, सिंगी खंबान का मतलब होता है सिंह का मुख। ठीक है, सिंह, सिंह का मुख, मुख। ओके दोस्तों, सिंगी खंबान। तो सिंधु नदी का कहां से निकलती है, सिंधु नदी कहां से निकलती है, ये निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट एक है सिंगी खंबान, यानी सिंह का मुख का जैसा एक स्थान है सिंगी खंबान, वहीं से ये हिमनद से ये निकलती है। तो आपका यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मानसरोवर झील कहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, मानसरोवर झील कहाँ पे दोस्तों, ये भी आपका सवाल आ सकता है। तो मानसरोवर झील आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तिब्बत। और इसी मानसरोवर झील के बगल में क्या, सिंगी खंबान, और सिंगी खंबान का मतलब होता है सिंह का मुख, और इसी जगह से कौन निकलती है दोस्तों, सिंधु नदी का क्या होता है, ये निकलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब संगम कहाँ पे होता है या फिर मुहाना क्या है दोस्तों, ये कहाँ पे जाके गिरती है, तो ये दोस्तों अरब सागर में जाकर के गिरती है दोस्तों। अब इसका जो प्रमुख सहायक नदियां हैं कौन कौन है, यहाँ पे हो जाएगा पंचनद, यानी कि पंजाब, यानी कि पंचनद जैसा हो रहा है ना, जैसे कि चेनाब हो गया, झेलम हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, फिगर के माध्यम से देखेंगे हम लोग, जैसे हो गया सतलुज। यानी कि ये सभी नदियां तो सिंधु नदी में मिलती ही मिलती है, उसके अलावे भी यहाँ पे कुछ गिलगित हो गया, जास्कर हो गया, हुजानुब्र हो गया, शिगारो, काबुल हो गया, तो इस तरीके का नदियां भी सिंधु, और ये सभी नदियां जो पाकिस्तान वाला नदी सब है। ठीक है दोस्तों, और ये जाकर के वहां पे इसका क्या है, सहायक नदियां हैं। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज को आप लोग याद रखिएगा, और इसका मुख्य जो विशेषता है दोस्तों, बूजी के पास गहरे गौज का निर्माण लेह इसके दाएं तक पर स्थित है। यानी कि बूजी के पास, बूजी कहाँ पे है, ये भी है तिब्बत में, वहां पे क्या निर्माण करती है, गहरे गौज का निर्माण करती है। ठीक है, और गहरे गौज का निर्माण करती है दोस्तों, और जो यहाँ पे लेह है ना, लेह लेह लद्दाख, यानी कि इस सिंधु नदी के क्या बाएं साइड में क्या है, लेह और लद्दाख है दोस्तों, लेह है। ठीक है दोस्तों, चलिए और एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इसकी टोटल जो लंबाई हो जाएगा दोस्तों, वो 3180 किलोमीटर इसका टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों,
लंबाई हो जाएगा, निकलती कहां से है, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट क्या है दोस्तों, सिंगी खम्मान है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं ये कहां से निकलती है, सिंधी नदी, तो ये हो जाएगा तिब्बत। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने क्या है, तिब्बत है। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि ये हम लोग का भारत है, भारत ये हम लोग का भारत है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग 4 भाग में बांट दिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे कुछ है आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, बांग्लादेश है, झारखंड है, तो यहाँ पे ये है अमरावती है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, तो ये है आपका। तो इस तरीके से ये आपका जो दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे पानी का जो भाग दिख रहा है, ये है आपका बंगाल की खाड़ी। बंगाल की क्या है दोस्तों, खाड़ी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। और ये साइड जो देख रहे हैं आप, ये है आपका क्या दोस्तों, अरब सागर। ये है दोस्तों अरब सागर। ठीक है दोस्तों, तो जो भी यहाँ पे सिंधु नदी है वो कहां से निकलती है, तिब्बत का मानसरोवर झील के बगल में क्या है, खम्बान। ठीक है, तो वहां से निकलती है और सीधे सीधे हम लोग का ये पंजाब होते हुए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश होते हुए ये कहां पे, ये पाकिस्तान होते हुए सीधे सीधे कहां पे गिर जाती है दोस्तों, ये निकल जाती है, ये अरब सागर में जाकर के ये गिर जाती है। अब इसी चीज को हम लोग फिगर के माध्यम से कैसे समझेंगे, जैसे कि आप लोग को ये मालूम है कि ये कहां से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। तो ये हो गया आपका चाइना। ठीक है, और चाइना में क्या है दोस्तों, देखिए ये हम लोग का है प्यारा भारत, यहां तक तो हम लोग का ये भारत है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे जम्मू कश्मीर दिख रहा होगा। ठीक है, और ये हो गया आउटर में जो दिख रहा है ये चाइना है। तो चाइना का तिब्बत से ही यहाँ पे निकलते तिब्बत। ठीक है, नेपाल सिक्किम जो बॉर्डर देख रहे हैं उसके बाद यहाँ पे मिलेगा तिब्बत। ठीक है दोस्तों, तो तिब्बत का देख रहे हैं, ये देखिए आपका जहां पे मेरा कलम चलेगा वहां से तिब्बत, सॉरी क्या, सिंधु नदी यहाँ से निकलती है। देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका सिंधु नदी यहाँ से निकल रही है, देख रहे हैं। देखिए ये आपका यहाँ पे सिंधु नदी निकल रही है, और सिंधु नदी निकलते हुए देखिए ये भारत का कहां से, देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका देखिए एकदम साइड से छूते हुए, यानी श्रीनगर का उधर से छूते हुए। ठीक है, ये देखिए ये आपका, ठीक है ना, तो ये आपका निकलते हुए सीधे सीधे यहाँ पे जा करके देख रहे हैं, ये जा करके पाकिस्तान में यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए इंदुस है ना, देखिए ये जो चल रही है ये सीधे और सीधे कहाँ पे गिर जाती है दोस्तों, ये इंदुस, ये देखिए ये क्या है, हैदराबाद है ना। तो इसी तरीके से ये सीधे सीधे देखिए यहाँ पे अरब सागर में आकर के गिर जाती है। निकली कहाँ से, चीन का तिब्बत, यानी कि तिब्बत से निकलती है और सीधे सीधे ये भारत का साइड से होते हुए देख रहे हैं यहाँ पे आपका झेलम भी दिखाई देगा। झेलम भी इसका सहायक नदी है दोस्तों। देखिए ये चिनाब भी देखिए, सतलज भी देखिए, रावी भी देखिए, ब्यास भी देखिए, सतलज भी देखिए, और इस तरीके सभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी है, चिनाब भी है, झेलम भी है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सतलज भी है, और इस तरीके से यहाँ पे सभी मिल जाता है और ये सिंधु नदी में मिल करके सीधे सीधे कहां पे गिर जाता है दोस्तों, ये मिल जाता है देखिए अरब सागर में, जैसे कि यहाँ पे अरबियन सी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, और इससे ज्यादा आपको सवाल नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झेलम नदी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग क्या हो जाएगा, झेलम नदी। और झेलम का कहां से निकलती है दोस्तों, तो झेलम निकलती है वेरीनाग, जम्मू एंड कश्मीर के दक्षिण पूर्व के निकट शेषनाग झील से। तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि झेलम नदी कहां से निकलती है, तो झेलम निकलती है कहां, शेषनाग झील से। और ये शेषनाग झील कहां पे है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के दक्षिणी पूर्व निकट है। ठीक है दोस्तों, और ये झेलम नदी एक्चुअल में देखिए, एक्चुअल में निकलती कहां से दोस्तों, ये निकलती है वेरीनाग से, लेकिन वेरीनाग का भी कहां से, ये झेलम शेषनाग झील से निकलती है दोस्तों। ठीक है, संगम कहां पे है दोस्तों, ये संगम ये मिलती कहां पे है, झेलम नदी चिनाब नदी में मिलती है। ठीक है, और चिनाब नदी तो आप लोग को मालूम है, चिनाब जाकर के कहां पे, ये सिंधु से मिलती है, और सिंधु जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। इसका सहायक नदी कौन कौन है, सहायक नदियां हो गया किशन गंगा, जो कि पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है, तो किशन गंगा इसका सहायक नदी होगा दोस्तों, जो कि पाकिस्तान में झेलम नदी को नाम से जानते हैं, झेलम को नीलम नदी के नाम से भी जानते हैं। अन्य मुख्य विशेषता क्या दोस्तों, देखिए ये बुलक झील से होकर बहती है, याद रखिएगा बुलक झील कहां पे है,
बुलर झील कहाँ पे दोस्तों, ये जम्मू एंड कश्मीर से होकर गुजरती है, बहती है। और कश्मीर घाटी में इसका क्या होता है, बहाव बहुत फैलाव हो जाता है, यानी कि कश्मीर घाटी में ये झेलम नदी बहुत ही विस्तारित हो जाती है, बह जाती है और कुछ दूर तक ये भारत पाक की सीमा के साथ में बहती है। यानी कुछ दूर तक जो हम लोग का भारत और पाकिस्तान का जो यहाँ पे सीमा है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का जो यहाँ पे सीमा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये भारत और पाकिस्तान का जो सीमा है उसके साथ में ये क्या करती है दोस्तों, ये बहती है और जा करके फिर वो सिंधु नदी में मिल जाती है और मिलने के बाद वो कहाँ पे गिर जाती है, अरब सागर में वो गिर जाती है। ठीक है, और इसे श्रीनगर के इसी तट पर बसा हुआ, झेलम नदी के तट में ही क्या बसा हुआ है दोस्तों, श्रीनगर यहाँ पे बसा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम लोग कर दिए दोस्तों सभी के बारे में। और झेलम नदी का कुल लंबाई, अगर कुल लंबाई का बात करें तो कितना होगा, 725, यानी कि 725 किलोमीटर इसका टोटल लंबाई है झेलम नदी का दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये तो आपका रहा भारत का क्या फोटो, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे झेलम नदी यहाँ से निकल कहाँ रही से, ये झेलम नदी निकलती है श्रीनगर से। तो देखिए दोस्तों यहाँ से देख रहे हैं, ये है आपका क्या, ये है आपका श्रीनगर और ये देखिए आपका झेलम नदी। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये है आपका झेलम, देखिए ये आपका, देखिए यहाँ से आ रही है, तो इसको पहले देखिए कहाँ से आ रही है, देखिए ये दोस्तों आ रही है यहाँ से, देखिए ये जो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे हरा हरा दिख रहा है ना, तो यही जगह से क्या है दोस्तों, यही जगह से निकलती है झेलम नदी। और झेलम नदी निकल के देखिए दोस्तों यहाँ से बहते हुए सीधे 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 ये झेलम बही और ये चिनाब में पहले आके मिली और चिनाब मिल गया, चिनाब और सतलज यहाँ पे मिलेगा और सतलज और चिनाब मिलकर फिर आगे इंदज में मिलेगा और दोनों जाकर के गिर जाएगा कहाँ पे, ये हैदराबाद होते हुए जाकर के गिर जाएगा कहाँ पे दोस्तों, ये आपका गिर जाएगा अरब सागर में, ये इस तरीके से गिर जाएगा। आई बात समझ में, तो ये सभी नदियां कहीं ना कहीं जाकर के सिंध में ही जाकर के गिर जाती है, यानी कि सिंधु नदी के सहायक नदी के साथ में बन करके गिर जाती है अरब सागर में। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, किसके बारे में, ये बात करेंगे हम लोग चेनाब नदी के बारे में। ठीक है, ये कहां से निकलते, चेनाब ये चंद्र और भागा नामक दो नदियों से मिलकर बनी है। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों केलांग के निकट क्या तामड़ी से निकलती है दोस्तों। ठीक है, और ये चंद्रा एवं भागा का जो स्रोत है, ठीक है, वो कहां से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों है। ठीक है, तो ये चंद्र और भागा कहां से निकलती है दोस्तों, हिमालय से ही, ये चोटियों से ये निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देख लीजिएगा दोस्तों, और इसके प्रमुख सहायक नदी है झेलम और रावी। जैसा कि देखेंगे आप अभी हम लोग इसका कुछ मुख्य विशेषता को भी देख लेते हैं। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी के नाम से इसको जाना जाता है और संगम ये कहाँ पे होगा, सतलुज नदी में। और सतलुज नदी जाकर के फाइनली कहाँ पे गिरती है, वो बंगाल की खाड़ी में तो नहीं गिरती है, वो गिरती है अरब सागर में। किसके साथ में गिरती है दोस्तों, सिंध नदी के साथ में गिरती है। अगर इसका हम लोग टोटल लंबाई का बात करें तो इसका हो जाएगा 960 किलोमीटर, यानी कि 960 किलोमीटर इसका टोटल लंबाई होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जैसा कि आपको भारत का प्यारा सा फोटो दिख रहा होगा, अब आते हैं हम लोग किस नदी में, चेनाब नदी में। तो देखिए ये हो गया चेनाब नदी। तो देखिए यहाँ पे चेनाब नदी देख रहे हैं दोस्त, यहाँ पे चेनाब नदी, तो चेनाब नदी जो निकल रहा है वो चंद्र और भागा, तो चंद्र भागा का मिलने से चेनाब बना है। और ये हिमाचल प्रदेश से ये चंद्र और भागा जो है इसका सोर्सेस है और ये हिमालय से इसी निकल करके आती है, लेकिन इसका सोर्सेस को देखा जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में ही है। और हिमाचल प्रदेश आपका देखिए यहाँ पे दोस्तों भारत का फोटो में यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहीं पे इसके बगल में श्रीनगर, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों श्रीनगर, तो इसका जो हम लोग का चिनाब नदी है, ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग देख सकते हैं कि चिनाब नदी जो है आप लोग का यहाँ से उद्गम स्थल देख रहे हैं, ये है चिनाब नदी। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे चिनाब नदी, देखिए ये है श्रीनगर, ठीक है, और ये जो आपका यहाँ पे ये हिमाचल देख रहे हैं,
ये श्रीनगर, तो श्रीनगर से पहले देखिए यहाँ पे हिमाचल, जैसे कि हम आपको क्लियर करके दिखाना चाह रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लियर करके दिखाता हूँ, जैसे कि चंद्र और भागा का सोर्सेस कहाँ पे है, हिमाचल से, और ये क्या है दोस्तों, श्रीनगर। तो हम लोग का देखिए श्रीनगर यहाँ पे, तो यहाँ पे श्रीनगर से पहले मिलेगा आपका हिमाचल, तो और हिमाचल से चंद्र और भागा दोनों निकलता है, ठीक है। देखिए ये देखिए यहाँ पे ये निकला चंद्र, जैसे कि यहाँ पे पेन दिख रहा है, चंद्र निकलेगा, और ये भागा, ठीक है, और यही है पे, और दोनों का मिलने से देखिए दोस्तों यहाँ पे निकला चिनाब, जैसे कि आप छोटा अक्षर में भी आप मिला हुआ चिनाब, और चिनाब नदी निकलने के बाद देखिए जैसा जैसे ये चल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये चलने के बाद देखिए ये यहाँ पे देखिए चिनाब आया, यहाँ पे आया ना, और रावी यहाँ पे ये यहाँ पे मिल जाएगा, देख रहे हैं। तो यहाँ पे मिलना, और ये चिनाब नदी फिर, और ये ऊपर से आ रहा है झेलम, ठीक है, और चिनाब नदी बीच से आ रहा है, और चिनाब के साथ में कौन मिलेगा, रावी नदी, और मिलने के बाद में जाकर के फाइनली इन लोग सिंधु नदी के साथ मिलता है, और सिंधु नदी फाइनली ये गिर जाता है कहाँ, अरबियन सी में। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं रावी नदी पे। रावी नदी, चलिए रावी नदी कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश की कुल्लम पहाड़ी में रोहतांग दर्रे से ये निकलती है। और एक चीज इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये हो जाता है कि रोहतांग दर्रा कहाँ पे मिलेगा, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही मिलेगा। तो कहां से दोस्तों, कुल्लम पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे से पश्चिम से ये निकलती है, कौन दोस्तों, रावी नदी। याद कीजिएगा, इसका मुहाना क्या होगा, चिनाब नदी। अगर हम लोग सभी का मुहाना, अगर हम लोग सभी का अगर हम लोग संगम या फिर डायरेक्शन का बात करें, तो सभी का कहां पे, सिंध नदी ही है, और सिंध नदी डायरेक्ट जाकर के कहां पे गिरती है, अरबियन सी में गिरती है। अगर सभी नदी को हम लोग संगम अगर बोल जाए कि अरबियन सी में है, अरब सागर में है, तो ये भी कोई गलत वाला बात नहीं होगा दोस्तों। तो रावी नदी का कहां से निकलती है, ये निकलती है हिमाचल प्रदेश के कुल्लम पहाड़ियों में जो रोहतांग दर्रा है वहां से निकलती है, और फाइनली जाकर के कहां पे गिरेगी, चिनाब नदी के साथ में, इंदस नदी के साथ में मिलेगी, और जाकर के ये फाइनली अरब सागर में गिर जाती है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसका मुख्य विशेषता, जो अन्य विशेषता है, तो हिमाचल प्रदेश की क्या, चंबा घाटी से होकर ये बहती है, इसको भी याद रखिएगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, कौन सा नदी था, रावी नदी था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, रावी नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश, देखिए यहाँ पे, ठीक है, रावी नदी, देखिए यहाँ पे रावी नदी, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे है रावी नदी, है ना, रावी नदी है ना। ये है आपका चाइना देखिए यहाँ पे फोटो को आप लोग पूरी तरीके से क्लियर कर सकते हैं, पूरा जूम करके हम लगा दिए हैं यहाँ पे। जैसे कि ये चाइना हुआ, चाइना से देखिए दोस्तों यहाँ पे निकल रहा है आपका इंदस, यानी कि सिंध नदी निकला, और सिंध नदी हम लोग का हिमाचल प्रदेश पंजाब होते हुए ये सीधे सीधे पाकिस्तान होते हुए, देख रहे हैं दोस्तों, ये हम लोग का वो जा करके गिर जाता है कहाँ पे, अरब सागर में ये गिर जाता है, ठीक है। यहाँ पे पूरी के तरीके से आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। झेलम नदी भी जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका यहाँ से निकला, और निकलने के बाद ये लोग फाइनली गिर गया, ये कहाँ पे जाकर के, इंदस नदी में, ठीक। और देखिए चिनाब नदी भी हिमाचल से निकला, और हिमाचल से ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मिल गया झेलम में मिलने के बाद देखिए ये अरब सागर में जाकर गिर जाएगा, किसके साथ मिलके, सिंध नदी के साथ मिलके दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से ब्यास नदी के बारे में अभी हम लोग नहीं देखे, ब्यास नदी देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सतलुज नदी, देखिए दोस्तों सतलुज नदी भी आपका यहीं से निकल रही है, और निकलने के बाद में देखिए यहाँ पे ये मिल जाती है कहाँ पे, ब्यास में मिलने के बाद में ये मिलेगी कहाँ पे जाके फाइनली, जो कि यहाँ पे मिलेगी सबसे पहले यहाँ पे चिनाब में और झेलम में। तो चिनाब और झेलम आगे से मिल के आ रहा है, और मिलने के बाद ये इंदुस नदी में मिलके जाकर गिर जाएगी। तो इस तरीके से आप देखिए दोस्तों, बहुत ही क्लियर ढंग से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखे हैं, जो कि आपका भारत है, ठीक है, ये भारत है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, श्रीनगर यहाँ पे है, ठीक है, ये भारत का फोटो है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं ये भारत का पूरी मानचित्र है, जैसा कि यहाँ पे मेरा पेन जो यहाँ पे चल रहा है, देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा मानचित्र है किसका, भारत का। ये श्रीनगर वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये श्रीनगर वाला क्षेत्र है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही क्लियर ढंग से आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे। और सभी यहाँ चाइना हिमाचल से यहाँ से निकल के आती है,
ठीक है, और ये फाइनली जाकर कहाँ गिर जाएगी, इंदस में गिर जाएगी। ठीक है, अब तो बात ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सतलुज नदी। सतलुज नदी अभी हम लोग देखे हैं दोस्तों, देखिए सतलुज नदी देख रहे हैं ना, ये है सतलुज नदी देख रहे हैं। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं सतलुज नदी। सतलुज नदी मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील कहाँ है दोस्तों, तिब्बत में है। और तिब्बत देखिए चीना यानी कि चाइना, ये बहुत बेकार देश है। अब ये देखिए मानसरोवर झील तो देख रहे हैं यहाँ पे तिब्बत, और तिब्बत से ही मानसरोवर झील के पास खंबात की खाड़ी से कौन निकला हुआ था, वो निकला हुआ था सिंधु। ठीक है, लेकिन ये सतलज कहाँ से निकल रहे, राक्षस ताल तिब्बत से निकल रही है। देख रहे हैं, निकलने का काम है तिब्बत से ही, मानसरोवर झील से ही, लेकिन ये राक्षस ताल से निकल रही है, अगल बगल से सभी निकल रही है। बात समझ में। चलिए इसका मुहाना होगा चेनाब नदी। अगर हम लोग चेनाब नदी का नाम ना लेकर के अगर फाइनली हम लोग बोल दें कि अरब सागर, तो भी कोई यहाँ पे गलती वाला बात नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों सभी जाकर के अरब सागर में ही यहाँ पे गिर सकती है। ठीक है, चेनाब नदी यहाँ पे इसलिए यहाँ पे बोला गया है ना, चिनाब नदी इसलिए बोला गया है यहाँ पे सतलुज को, क्योंकि देखिए ये चेनाब में मिलती है। मुहाना देखिए ये चेनाब आ रहा है इधर से, उससे पहले यहाँ पे ब्यास में मिलती है, लेकिन ब्यास में मिलने के बाद देखिए यहाँ पे चेनाब भी आया है, रवि भी आया, मिल गया। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है यहाँ पे क्या, मुहाना, इसको बोला गया चेनाब। ओके दोस्तों, चलिए और इसका प्रमुख सहायक नदी जो है ना ब्यास नदी, वही बात तो हम बोलना चाह रहे थे यहाँ पे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि सतलुज नदी का जो ब्यास नदी सहायक नदी है, सबसे बड़ा सहायक नदी जो ब्यास का है वो सतलुज नदी है, और सतलुज का है ब्यास, तो दोनों एक दूसरे का आपस में यहाँ पे सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसे यहाँ पे बहुत अच्छे से फोटो यहाँ पे मैं लगा कर रखा हूँ। चलिए यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। चलिए तो अन्य विशेषता क्या होगा, लुधियाना हो गया, फिरोजपुर हो गया, इसके किनारे बसे शहर है। सतलुज नदी के किनारे कौन बसा हुआ है, लुधियाना और फिरोजपुर। जैसे फिगर के माध्यम से, फोटो के माध्यम से जैसे कि मैं दिखाना चाहता हूं दोस्तों आप लोगों को, ये देखिए आपका है यहाँ पे, ये है श्रीनगर। ओके, और ये आपका इस जगह से निकल रहा है, मानसरोवर से निकल रहा है सतलुज। तो देखिए ये बीचों बीच यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, देखिए फोटो अगर दिखना चाहेंगे, यहाँ पे छोटा सा फोटो यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तिब्बत है और ये यहाँ से नहीं, चलिए अगर यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा होगा तो मैं आप लोगों को एक बड़ा सा फोटो, हाँ देखिए ये हो गया आपका कहाँ पे, ये आपका हो गया तिब्बत, और तिब्बत से कहीं ना कहीं यहाँ से निकल के आ रहा है ना, और निकल से आ रहे हिमाचल होते हुए देखिए पंजाब, तो पंजाब तो ये लुधियाना में ही है, बात समझ में, और ये सीधे यहाँ पाकिस्तान होते हुए गिर जाता है, तो पंजाब में लुधियाना है, तो इसीलिए सतलुज नदी भी कहाँ पे, पंजाब, जो सतलुज नदी के किनारे कौन बसा हुआ है दोस्तों, सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है यहाँ पे लुधियाना और फिरोजपुर। ओके दोस्तों, समझ में आ गया बात यहाँ तक। चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सतलुज का बेसिन, रावी मेन चैनल पोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आपको देखिए, ये हो गया यहाँ पे पाकिस्तान, सॉरी ये हो गया यहाँ पे क्या है दोस्तों, पंजाब। ठीक है, पंजाब, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भांगड़ा नागल डैम, तो सब कुछ यहाँ पे ब्यास नदी, ब्यास डैम बना हुआ है ब्यास पे, ब्यास रिवर देखिए हिमाचल प्रदेश से निकल के आ रहा है। सतलुज नदी देख रहे हैं दोस्तों, सतलुज नदी, सतलुज नदी देखिए दोस्तों यहाँ से निकल के आ रही है, और सतलुज नदी देखिए पंजाब, ये देख रहे हैं पंजाब, और पंजाब का शहर है यहाँ पे लुधियाना, और लुधियाना किसके सामने बसा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे, और जो है सतलुज नदी, तो सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है हरियाणा, सॉरी कौन, लुधियाना, जो कि पंजाब का एक जगह का शहर का नाम है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे इसको बताया गया है। ठीक है, और रंजीत सागर डैम है ना, चिनाब, रंजीत सागर डैम कहाँ पे दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में। आप यहाँ पे देख सकते हैं रंजीत सागर डैम कहाँ पे दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके दोस्तों, और फिरोजपुर देख रहे हैं, फिरोजपुर यहाँ पे देखिए सतलुज नदी, ठीक है देख रहे हैं, यहाँ पे फिरोजपुर कहाँ पे है दोस्तों बसा हुआ, ये सतलुज नदी के किनारे, जैसा कि ये फिरोजपुर है। आई बात समझ में। अब तो उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरीके से आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी को भी हम लोग देख चुके हैं दोस्तों फिगर के माध्यम से, रोहतांग दर्रे के सामने ब्यास कुंड से निकलता है, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ दोस्तों, ब्यास नदी हुआ। और ब्यास कुंड देखिए हिमाचल प्रदेश में, ज्यादातर नदी हिमाचल प्रदेश से ही निकल रही है। अभी तक जितना भी नदी हम लोग पांचों नदी के बारे में पढ़े हैं, इसका मुहाना सतलज नदी, वही बात हम आप लोग को बताएं अभी तुरंत। देखिए सतलज का मुहाना ब्यास, और ब्यास सॉरी सतलज का सहायक नदी ब्यास, और ब्यास का सहायक नदी कौन, सतलज, दोनों एक दूसरे का सहायक नदी है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर रूप से। ठीक है, चलिए
इंपॉर्टेंट बात पे यहाँ पे बात की हम लोग दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे सतलुज नदी हो गया, इसका अन्य विशेषता क्या होगा, हरिके बैराज जहां ब्यास नदी एवं सतलुज नदी का संगम है। याद रखिएगा दोस्तों इस चीज को, हरिके बैराज ब्यास नदी और कौन, सतलुज नदी का क्या है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे संगम स्थान को बोलेंगे हरिके बैराज। किसका संगम, ब्यास और सतलुज का। और यहाँ पे जो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से है दोस्तों, ब्यास नदी पे, और इसका भी केवल भारत में ही ये गमन होता है। ठीक है, ब्यास नदी सिर्फ और सिर्फ भारत में ही गमन होता है, और ये इंदिरा गांधी नहर इसी पे बसा हुआ है। और हरिकेश बैराज ब्यास और सतलुज नदी जहां पे मिलती है उसी को बोलते हैं हरिके बैराज, जैसा कि आप लोगों को हम फिगर के भी माध्यम से दिखाना चाहेंगे दोस्तों। ठीक है, फिगर के माध्यम से देखिए सतलज नदी, देखिए ये सतलज नदी निकला, ठीक है, और यहाँ पे आया, ठीक है, और ये देखिए ब्यास नदी निकला, और ये देखिए, तो ये वाला जो बिंदु है यही है हरिके बैराज। ठीक है, यही है हरिके बैराज। ये बात समझे दोस्तों, हरिके बैराज, हरिके बैराज। यहां तक समझ में आ गया बात। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। चलिए अब यहां तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही डिटेल्स में यहाँ पर भी फिगर एक हम लगा के रखे हुए हैं। जैसा कि आप देखिए भारत का फोटो भी आपके सामने, प्यारा भारत का फोटो। आप यहाँ पे देख सकते हैं झेलम नदी, यहाँ पे दोस्तों देखिए ये आपका नदी निकला, देखिए ये निकला सिंध, ये निकला आपका झेलम, ये निकला चिनाब, ये निकला आपका रवि, ये निकला आपका ब्यास, ठीक है, और ये निकला आपका सतलज, ये निकला यमुना, ठीक है, और ये है आपका क्या सरस्वती नदी, ये देखिए लूनी नदी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कितना सारा नदी छोटा छोटा निकला हुआ है ना, रेड कलर में देखिए कितना सारा नदी। सतलुज पहले निकला हुआ है, लेकिन इसका सहायक नदी देख रहे हैं कितना सारा, यहाँ पे देखिए ये सहायक नदी सब देख रहे हैं, ये सहायक नदी यहाँ पर 1 2 3 4। तो इस सब का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी नदी है। ठीक है, तो सतलुज का मुख्य सहायक नदी ब्यास है, और ब्यास का मुख्य सहायक नदी यहाँ पे सतलुज हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे यमुना नदी भी है सतलुज का ब्यास। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप सिंध को भी देख सकते हैं, झेलम को भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपके सामने क्या हो जाएगा, लूनी नदी यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग तो देखे ही देखे है ना। ठीक है, ब्यास नदी, ठीक है, ब्यास नदी, ब्यास और सतलज एक दूसरे का सहायक नदी है। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोग देख लिए। अब आते हैं गंगा नदी, सबसे इंपॉर्टेंट। ये कहां से निकलती है, ये निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी के जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से ये निकलती है। कहां से निकलती है, उत्तराखंड। उत्तराखंड का कहां से, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी एक जिला है, वहां पे गोमुख है, यानी कि गो का, ठीक है, मुंह की आकृति में एक स्थान है, और वही हिमनद से गंगोत्री। तो इसको डायरेक्टली गंगा कहां से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। ये कहां पे है भाई, ये है उत्तरकाशी, एक जिला है कहां का, उत्तराखंड राज्य का, वहां से ये निकलती है। बहुत डिटेल्स में हो गया। तो दरअसल यहां से भागीरथी निकलती है, और भागीरथी प्रयाग में जब ये अलकनंदा से मिलती है, तो उसके बाद ये संयुक्त धारा का नाम क्या हो जाता है दोस्तों, गंगा पड़ जाता है। और ये गंगा को लाने का काम कौन किया था दोस्तों, भगीरथ, राजा भगीरथ ने किया था। इसीलिए गंगा को भगीरथी के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा इसको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये हो जाएगा दोस्तों कि गंगा नदी का जो टोटल लंबाई होगा, यानी कि 2510 किलोमीटर, यहाँ पे ये गंगा नदी का टोटल लंबाई हो जाएगा दोस्तों। और गंगा नदी को और किस नाम से जाना जाता है, सबसे पहले यहाँ पे देते हैं इसका संगम, तो बंगाल की खाड़ी। अभी इससे पहले हम लोग जितना भी नदी देख रहे थे, ब्यास हो गया, चिनाब हो गया, झेलम हो गया, सभी का सभी कहाँ पे जा गिरती थी दोस्तों, ये गिरती थी अरब सागर में। लेकिन यहाँ पे गंगा नदी कहाँ पे गिरती है दोस्तों, ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और किस नाम से गिरती है, अभी हम डिटेल्स में बात करेंगे। ये नाम से गिरती है, मेघना के नाम से गिरती है। सहायक नदी क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्यास हो जाएगा इसका सहायक। ब्यास किनारे पर मिलने वाली सहायक नदी है, जैसे कि रामगंगा हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, बागमती हो गया, कोशी हो गया, महानदी हो गया, ये सब जो है। और एक ही बात याद रखिए, ब्यास 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 जो है, ठीक है, आपका अभी फिगर के माध्यम से देखेंगे हम, ठीक है। तो ये सब ब्यास जो है, देखिए यहाँ पे
कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। तो ब्यास ब्यास मिलती है गंगा के किनारे से होते हुए ब्यास निकलती है, ठीक है। तो ब्यास के बगल से होकर के गंगा जाती है, लेकिन यहाँ पे मेन इसका सहायक नदी हो जाएगा गंगा, रामगंगा हो जाएगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानदी, ठीक है। इसके जो इसका दाएं किनारे पर मिलने वाली, दाएं किनारे पर जो मिलने वाली है, यमुना हो जाएगा, सोन नदी हो जाएगा, ठीक है। हुगली हो गया जो कि गंगा का ये प्रमुख क्या है, ये हो जाएगा ऋतिक, ठीक है। चलिए, तो आप लोग ये बात समझ में आ गया दोस्तों कि गंगा नदी कहां से निकलती है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के निकट गंगोत्री से निकलती है। इसका नाम क्या, भागीरथी भी है। क्यों इसको, क्योंकि भगीरथ, राजा भगीरथ ने ही कहां से लाया था, स्वर्ग से इसको लाया था, ठीक है। और ये देव प्रयाग में अलकनंदा के नाम से मिलने के बाद ये संयुक्त धारा का नाम जो है गंगा हो जाता है। और बंगाल की खाड़ी में किस नाम से ये गिरती है दोस्तों, मेघना के नाम से गिरती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। सहायक नदी कौन कौन हो जाएगा, ब्यास नदी सहायक हो जाएगी इसको, रामगंगा हो जाएगा, घाघरा हो जाएगा, गंडक, बूढ़ी गंडक होगा, बागमती हो गया, कोसी हो गया, महानदी होगा। और दाएं किनारे पर कौन होगा दोस्तों, यमुना, सोन, ये सब होगा, और हुगली, ठीक है, जो कि गंगा का मेन यहाँ पे ऋतिक माना जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, और इसका मुख्य बात करें तो यहाँ पे होगा हिंदू मान्यता का अनुसार गंगा का भारत का सबसे पवित्र नदी है, ठीक है। और 2008 में भारतीय नदी का दर्जा इसको दिया गया, गंगा नदी को भारतीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया दोस्तों। और ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, यानी कि सबसे बड़ा, यानी कि अगर गंगा नदी को अगर भारत में नहीं बता तो भारत में उतना उपजाऊ नहीं होता, लेकिन भारत का सबसे प्रमुख अगर नदी है तो क्या गंगा नदी है। इसी के द्वारा ही पूरी बिहार, पूरा भारत अगर देखा जाए कहीं ना कहीं इसी के ऊपर में यहाँ पे डिपेंडेंट है। और बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, स्टार्टिंग में ही हम बताए थे पद्मा के नाम से यहाँ पे जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करते जाइए दोस्तों, ठीक है, और शेयर भी करते जाइए, यही हम लोग का कॉन्फिडेंस को आगे फिर बढ़ाता है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग इस चीज को समझते हैं। सबसे पहला बात, ये हुआ आपका उत्तराखंड। हम यहाँ पे जो कलम चला रहे हैं दोस्तों, ये देखिए भारत का फोटो हुआ, ये भारत का फोटो हुआ, और जहां पे हम ये कलम चल रहा है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड। जैसा कि आप लोग यहाँ पे उत्तराखंड दिख भी रहा होगा, उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिले का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हुआ यहाँ पे उत्तराखंड जिला, सॉरी राज्य है, और उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला, ठीक है। वहां पे क्या है दोस्तों, एक है आपका गोमुखी, और उसका नाम क्या है, गंगोत्री, गंगोत्री, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से नाम है। और ये निकलने के बाद ध्यान से समझिएगा दोस्तों इसको, इस चीज को, यहाँ पे गंगा निकली, और गंगा देखिए यहाँ तक निकली, और यहां से देखिए आपका कौन आ रही है, पीछे से ये यमुना आ रही है, और यमुना भी देखिए दोस्तों यहाँ पे ये गंगा में मिल जाती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है, गंगा का सहायक नदी जो है यमुना है। और यमुना से ही कौन निकला है दोस्तों, चंबल नदी यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है। और चंबल नदी निकला हुआ है, और यमुना से ही निकला हुआ है बेतवा नदी निकला हुआ है, और यमुना से ही निकला है तामसारा निकला हुआ है, ठीक है। और यमुना से ही दोस्तों यहाँ पे सोन नदी निकला हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और चंबल नदी से फिर, यमुना से चंबल नदी निकला, और चंबल से फिर यहाँ पे बानस नदी निकला हुआ है, और चंबल से ही फिर ये गंगा सागर में जाकर गिर जाएगी। और यहीं से आप लोग देख सकते हैं कितना भाग में यहाँ पे बढ़ जाता है। तो बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे गंगा में, तो गंगा का सहायक नदी हो जाएगा यमुना, और यमुना मिलने के बाद ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो इधर से आ रहा है गोमती भी आ रही है, देखिए यहाँ पे गोमती भी मिल गई, ठीक है। और यहाँ पे घाघरा भी मिल गई, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे देखिए घाघरा भी, यहाँ पे घाघरा देखिए दोस्तों, यहाँ पे घाघरा मिल गई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे गंडक भी मिल जाती है, गंडक भी मिल गई, ठीक है। और कोसी नदी भी मिल गई, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे तीस्ता नदी भी मिल गई दोस्तों। और इस तरीके से बहुत सारा गंगा का यहाँ पे बहुत सारा नदी का सहायक नदी मिलने के बाद ये चली जाती है कहाँ, पश्चिम बंगाल में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं पश्चिम बंगाल यहाँ पे। और ये सीधे का सीधे ये पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो पहले एक बात की थी हम लोग, ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये बैरक,
है ना, ब्रज देखिए यहाँ पे है, ठीक है। और ये जा करके देखिए यहाँ पे आपका क्या, हुगली, हुगली नदी को ही गंगा यहाँ पे बोला जाता है। हुगली नदी कहाँ पे दोस्तों, ये आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पे जाकर के लास्ट में गंगा नदी जो है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश में सबसे जाती है, ठीक है। बांग्लादेश में क्या जाना जाता है इसको, पद्मा के नाम से जाना जाता है। और फिर ये गिर जाती है कहाँ पे दोस्तों, ये गिर जाती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके देखिए यहाँ पे सांगपो है, ठीक है, सांगपो नदी है, कहाँ से, चीन में सांगपो नदी है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आते हैं सोन नदी पे। सोन नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये निकलेगी अमरकंटक से। और इसका सोन नदी अभी हम लोग देखें, मुख्य मुहाना गंगा नदी होगा। और सोन नदी कहाँ पे दोस्तों, पटना के पश्चिम दानापुर में है। और सहायक नदी रियाद हो जाएगा, उत्तरी कोयला हो गया, जोहिला हो गया, गोपद हो गया, कन्नर हो गया, तो इस तरीके से हो जाएगा। और अन्य विशेषता क्या हो जाएगा दोस्तों, अन्य विशेषता यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, इस नदी का नाम सोन इसलिए रखा गया है या फिर इसलिए हुआ क्योंकि इस नदी के बाल, यानी कि यहाँ पे बालू होगा, ठीक है, बालू या रेत कैसे होते हैं, पीले रंग के होते हैं, ठीक है, जो कि सोने की तरह चमकते हैं। यानी कि इस नदी में जो बालू है, सभी बालू कैसा दिखता है, पीले रंग का, इसीलिए चमकता है सोना के जैसा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्या, सोन, यानी कि सोने जैसा चमकने वाले बालू वाला नदी, सोन नदी। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ध्यान से इसको देखिएगा, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक तो जान रहे हैं मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मेरा पेन आप लोग देखिएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मध्य प्रदेश, देखिए ये दोस्तों यहाँ पे है ना, ये मध्य मतलब बीचों बीच में, यानी कि दिल है, भारत का दिल है ये, बीचों बीच में, जैसे कि यहाँ पे ये कलम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हुआ एमपी। एमपी में क्या है, अमरकंटक। और अमरकंटक से ही देखिए दोस्तों, ये है आपका सोन नदी। और ये सोन नदी देखिए दोस्तों, ये सोन नदी जो है ये आपका ये निकलती है बात समझ में। और सोन नदी जो है आपका गंगा, एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, तो सोन नदी भी कहाँ से निकल रही है, गंगा से ही निकल रही है, क्योंकि गंगा का ही से ही तो निकल रही है, देखिए, है ना। तो सोन नदी एक्चुअल में देखा जाए तो गंगा से ही निकलती है, लेकिन ये उस स्थान का नाम है अमरकंटक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रामगंगा। रामगंगा नैनीताल के निकट गढ़वाल की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। और इसका गंगा कनौज के निकट इसका मुहाना है। और इसका प्रमुख नदी खोन हो जाएगा, यहाँ पे शोन होगा, खोन नहीं होगा, सोन होगा, गंगन होगा, अरिल होगा। और इसका मुख्य विशेषता होगा, बाईं ओर में मिलने वाली ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है रामगंगा, किधर, बाईं ओर से। और कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से अपवाहित है, यानी कि रामगंगा नदी जो है, ठीक है दोस्तों। अच्छा यहाँ पे और एक बात बताना था, सोन नदी, ठीक है, सोन नदी का जो लंबाई है वो 784 किलोमीटर, ये दोस्तों लंबाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। और सोन नदी का लंबाई, रामगंगा का लंबाई अगर बात करें हम लोग, रामगंगा का अगर लंबाई के बारे में बात करें हम लोग, तो 596, यानी कि 596 किलोमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, रामगंगा का ये लंबाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाता है इसका, ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से ये क्या करती है, गमन करती है, यानी कि रामगंगा कहां से होकर बहती है, ये कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से होकर के बहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा रामगंगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे रामगंगा देख सकते हैं दोस्तों, उत्तराखंड, उत्तराखंड ना देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे है दोस्तों ये रामगंगा, ये हुआ उत्तराखंड। यहाँ से देखिए दोस्तों, ये आपका क्या, रामगंगा यहाँ से बह रही है, ठीक है। और रामगंगा ये बहते 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 बहते, ये देखिए यहाँ पे रामगंगा है ना, देखिए यहाँ पे रामगंगा है। और रामगंगा मुर्शिदाबाद होते हुए देखिए ये जा करके कहाँ पे, ये देखिए आगे की ओर चला जाता है, ये हुआ बरेली, यूपी। आई बात समझ में। तो इस तरीके से यहाँ पे यूपी में तो गंगा है ना, तो यूपी हो गया बरेली, बरेली कहाँ पे होगा, यूपी में हो गया। तो इस तरीके से रामगंगा का सबसे बड़ा, देखिए सबसे बड़ा सहायक नदी अगर होगा गंगा का, किधर, दाहिने तरफ, तो ये है कौन, रामगंगा ही है। आई बात समझ में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गोमती नदी।
और गोमती नदी का अगर हम लोग बात करें टोटल लंबाई, तो टोटल लंबाई यहाँ पे हो जाएगा 475 किलोमीटर, ठीक है। और ये गोमती नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? फुलर झील से, पीलीभीत जिला, कहाँ से? यूपी से निकलती है, ठीक है दोस्तों। और इसका मुहाना गंगा गाजीपुर से पूर्व हो जाएगा, और प्रमुख सहायक नदियां हो जाएगा सही, ठीक है। और अन्य विशेषता हो जाएगा लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानाबाद, इसके क्या हो जाएगा? इसके प्रमुख किनारे वाला शहर है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग गोमती नदी को भी देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? गोमती नदी, देख रहे हैं, यही आपका गोमती नदी। और ये देखिए, ये गोमती नदी मिल जा रही है, देख रहे हैं यहाँ पे गोमती नदी, यहाँ पे कहाँ पे मिल रही है? गंगा में मिल रही है, देख रहे हैं ना। गोमती नदी देखिए आपका गंगा, गंगा तो आपका कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकल रही है? अभी क्लियर किया गया है ना। गंगा नदी गोमुखी यानी कि गंगोत्री, और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड, उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। तो ये देखिए गंगा नदी निकला है इसका, गंगा नदी तो आगे की ओर बह जाती है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यह गोमती जो है, गोमती जो है, ये गंगा नदी के साथ में मिलके आगे की ओर चले जाती है। देखिए ये हुआ आपका गोमती रिवर बेसिन, यानी कि यहाँ पे जो बेसिन बनाती है, ठीक है, गोमती नदी के द्वारा जो मिट्टी को लाया जाता है और फैला दिया जाता है, उससे जो मैदानी भाग बना वही हुआ बेसिन। तो ये गोमती का बेसिन है, और ये नदी किसके साथ मिलकर के? गंगा के साथ मिलकर के आगे की ओर ये चला जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, जैसा कि, और ये पूरा हिमालय वाला भाग है, देख रहे हैं, पूरा पूरा डिटेल्स में जानकारी दे रहे हैं दोस्तों आप लोग को। यहाँ पे भारत का फोटो है, और देखिए इसी चीज को ये जो है ना निकाल करके यहाँ पे रखा गया, देख रहे हैं, ये हिमालय वाला भाग है, और यही जगह से ये देखिए ये वाला पार्ट है। ये बात समझ में? चलिए नेक्स्ट की ओर बात करते हैं हम लोग, घाघरा नदी। तो घाघरा नदी का जो लंबाई है दोस्तों, उस पर बात करें तो 1080 किलोमीटर यहाँ पे लंबाई हो जाएगा। इसका जो ये उद्गम स्थल है वो कहां से हो जाएगा? मानसरोवर झील के निकट, मापचा चंग हिमनद, तिब्बत का पठार, ठीक है। सभी देखिए तिब्बत से ही निकल रहा है दोस्तों। इसका संगम गंगा हो जाएगा, ठीक है। और बिहार छपरा, बिहार होना चाहिए यहाँ पे, टाइपराइटर से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे बिहार में छपरा के पास, ठीक, ठीक है। गंगा नदी संगम कहाँ पे दोस्तों? बिहार के छपरा के पास। तो गंगा नदी मिलती कहाँ? सॉरी, घाघरा नदी गंगा से मिलती कहाँ पे? बिहार के पास, क्या? छपरा हिले, आरा हिले, छपरा हिले। चलिए, और इसका प्रमुख सहायक नदी हो जाएगा सरयू नदी, शारदा नदी, ताप्ती नदी, और छोटी गंडक, ठीक है, छोटी गंडक। चलिए नेक्स्ट बात पे हम लोग बात करें, इसका मुख्य विशेषता क्या हो जाएगा दोस्तों? मुख्य विशेषता होगा शारदा नदी रामगंगा, रामपुर के निकट, क्या? कोरियालाम के घाघरा में मिलती है, और छपरा के निकट गंगा से मिलने से पूर्व यह नदी लंबी दूरी तक बिहार और उत्तर यूपी की सीमाओं को बनाती है। याद रखिएगा कि घाघरा नदी बिहार में मिलती जरूर है, ठीक है, गंगा में मिलती जरूर है, बिहार में छपरा के पास गंगा नदी में से मिलती है घाघरा, लेकिन उससे पहले बिहार और यूपी का ये क्या? बॉर्डर साझा करती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग घाघरा नदी को देख लेते हैं, तो घाघरा नदी देख रहे हैं यहाँ पे, घाघरा नदी ये रहा। तो घाघरा नदी तो भले आप देखिए यहाँ पे मिल रही है ना, देखिए यहाँ पे ये मिल रही है ना, मिल रही है ना यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इससे पहले बहुत लंबा यहाँ पे क्या करती है? लंबा दूरी तय करके आती है, और यहाँ पे यूपी और बिहार का क्या? बॉर्डर साझा करती है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ओके। जैसा कि यहाँ पे कहां से निकलती है? मानसरोवर झील है ना, मानसरोवर झील से घाघरा निकलती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मानसरोवर झील है, देखिए यहाँ पे इसको क्लियर कीजिए आप लोग, मानसरोवर झील यहाँ पे, और यही जगह से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? ये यहाँ से निकल रही है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से ये निकल रही है, निकलते 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 ये आई यहाँ तक, ठीक है, और आगे की ओर बढ़ गई, और यहाँ पे फिर ये आगे की ओर बढ़ गई, है बात समझे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये मिलने से पहले, ठीक है, किससे मिलने से दोस्तों? गंगा नदी में, गंगा नदी से मिलने से पहले गंगा नदी भी उत्तराखंड से निकलती है बात समझे। ये वाला जो है दोस्तों गंगा नदी है, तो गंगा नदी में मिलने से पहले देखिए मानसरोवर यहाँ से, तो मानसरोवर जो निकल रहा है क्या? घाघरा नदी, तो उससे गंगा से मिलने से पहले, सबसे ज्यादा उससे पहले गमन करने से पहले, मिलने से पहले यहाँ पे बिहार में छपरा के पास मिलने से पहले बिहार और यूपी का ये बॉर्डर को साझा करती है दोस्तों। इतना सा दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं क्या?
तीस्ता नदी। ये कहाँ से निकलती है? पवनरी हिमनद से निकलती है, सिक्किम से निकलती है। और इसका मुंह संगम कहाँ पे है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी। और इसका टोटल जो लंबाई है 315 किलोमीटर, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? लंबाई हो जाएगा। और इसका मुख्य बात करें तो तीस्ता नदी जल विवाद क्या किसके 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 बीच में दोस्तों? ये भारत नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे भारत है, ठीक है, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। भारत और बांग्लादेश के बीच में यहाँ पे कौन है? तीस्ता नदी जल विवाद है, ठीक है, कि ज्यादा पानी कौन लेगा, इसको लेकर के यहाँ पे विवाद है। चलिए, तो यहाँ पे आपको तीस्ता नदी यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है दोस्तों? तीस्ता नदी, जैसे कि एरो मार्क्स में भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए ये रेड कलर का जो एरो मार्क्स है दोस्तों, एरो मार्क्स, तो ये देखिए तीस्ता नदी है, देख रहे हैं, ये है तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में यहाँ पे ये क्या है? विवाद है कि भाई ये पानी जो है कौन लेगा इसको, ठीक है। तो तीस्ता नदी यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, और एक बात चीज यहाँ पे दिख रहा होगा कि फरक्का, फरक्का डैम कहाँ पे है? फरक्का डैम देखिए दोस्तों, बांग्लादेश, यानी कि फरक्का डैम कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में फरक्का डैम है। कहाँ पे बना हुआ है? ये गंगा में ही ये बना हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए। चलो नेक्स्ट आप लोग देखते हैं गंडक। गंडक का अगर बात करें तो इसका टोटल लंबाई हो जाएगा 814, क्या हो जाएगा दोस्तों? किलोमीटर लंबाई होगा। कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से। और इसका मुख्य मुहाना क्या होगा? गंगा होगा। कहाँ पे मिलती है ये? पटना के समीप सोनपुर हाजीपुर जिला में। और इसकी प्रमुख नदियां का नाम याद रख लीजिएगा। और इसका मुख्य विशेषता क्या हो? काली एवं त्रिशूल नदी के संगम से बनी है। और इसका नाम, अन्य नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? नारायणी नदी के नाम से भी, गंडक को नारायणी नदी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। और इसका अन्य नाम क्या होगा? नारायणी नदी है, ठीक है। चलिए, त्रिवेणी नहर इसी नहर से ये निकली हुई है, इसको याद रखिए, गंडक नदी से। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये भारत का फोटो है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका रहा गंडक नदी, जैसा कि यहाँ पे है पटना। और ये पटना में जाकर के किससे मिलती है? ये गंगा से मिलती है। और गंगा से मिलकर के फिर ये आगे की ओर चली जाती है दोस्तों, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग के सामने में कोसी। और कोसी नदी का टोटल लंबाई हो जाएगा 729 किलोमीटर, ये टोटल इसका लंबाई है। ये निकलती कहाँ से दोस्तों? यहाँ पे नेपाल से निकलती है, लेकिन नेपाल में 7 धारा से निकलती है, 7 अरुण धारा, ठीक है, 7 धारा अरुण है, जो कि तिब्बत के गोसाई थान चोटी से ये निकलती है। तो कोसी नदी एक्चुअली गंगा से निकलती, सॉरी, नेपाल से निकलती है, 7 धारा अरुण से निकलती है, जो कि तिब्बत के गोचाई थान चोटी से ये निकलती है। इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। संगम इसका कहाँ पे? सबका नदी। एक बात आप लोग याद रखिएगा, भारत में जो भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, सबका मुहाना गंगा नदी ही है, ठीक है। चाहे वो आगे मिले, पीछे मिले, बीच में मिले, कहीं ना कहीं मिलके वो गंगा नदी में ही मिलेगा। देखिए यहाँ जगह का भी नाम लिख दिए, कुर्सेला बिहार एक जगह का नाम है, वहां पर ये गंगा नदी से मिलती है कोसी नदी, ठीक है दोस्तों। चलिए, मुख्य बात यहाँ पे बात करें हम तो नेपाल में अरुण में सुनकोसी एवं तामुर कोसी से मिलती है, ठीक है। अरुण इसके बाद सप्तकोसी बन जाती है। देखिए यहाँ पे नेपाल में सबसे पहले कोसी नदी निकलती है, और निकलने के बाद तामुर कोसी मिलती है, सुनकोसी एवं तामुर कोसी मिलती है, ठीक है। और मिलने के बाद अरुण इसके बाद सप्तकोसी बन जाती है। और सप्तकोसी कहे जाने वाली 7 धाराओं के नाम कौन कौन है? सुप्तकोशी, तावाकोशी, तलखु कोशी, दुग्ध कोशी, भोटिया कोशी, अरुण कोशी और तामुर कोशी। ये सभी कोशी का नाम को आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट बिंदु को देख लें तो नेपाल से आने वाली ये नदियां बिहार के 12 एरिया में समतल मैदानी में उतरती है। यानी कि ये जो नदियां आती है कहाँ से? नेपाल से। तो नेपाल से आने के बाद ये कहाँ पे निकलती है दोस्तों? ये निकलती है आपका बिहार में। और बिहार में निकलने के बाद एरिया समतल एरिया बनाती है। इसीलिए देखिएगा कि बिहार समतल एरिया वाला भाग है, इसलिए थोड़ा सा भी पानी आएगा तो वहां पे क्या हो जाती है? बाढ़ जैसा वहां पे स्थिति वहां पे बन जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग वहां पे याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, इस तरीके से आप याद रखिएगा। तो बड़ा क्षेत्र
क्षेत्र नेपाल सीमा से सटा बिहार का एक क्षेत्र है, जिसके बारे में धार्मिक मान्यता ये है कि भगवान विष्णु ने यहीं पे वराह अवतार लिया था। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। मुख्य बात ये हो जाएगा कि अपने मार्ग बदलने के लिए क्या है दोस्तों, कुख्यात है। जिस तरीके से विष्णु भगवान अपना रूप को बदलते थे और ये उसी तरीके से ये मार्ग बदलने में ये कुख्यात है। कौन दोस्तों, ये हो जाएगा आपका कौन, कोसी नदी। ओके, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। जैसा कि आप लोग के सामने में यहाँ पे फिगर है और फिगर के भी माध्यम से आप लोग यहाँ पे कोसी नदी को देख सकते हैं दोस्तों। देखिए ये आपका यहाँ से क्या पे ये कोसी नदी निकल के आ रही है और कोसी नदी पटना यानी बिहार में कोसी गंगा से मिल करके आगे की ओर चला जाती है, ठीक है। और यहीं पे क्या है दोस्तों, ये बिहार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महानदी। तो महानदी का जो यहाँ पे टोटल लंबाई हो जाएगा दोस्तों, महानदी का टोटल लंबाई हो जाएगा 858 किलोमीटर इसका टोटल लंबाई होगा महानदी। ये निकलती कहाँ है, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ है, असम। दार्जिलिंग की पहाड़ी से ये निकलती है। संगम कहाँ पे होगा, गंगा नदी। हम पहले ये बात आप लोगों को बता दिए हैं कि जितने भी नदियां हैं सभी गंगा नदी से ही मिलेगी। जो भी बंगाल की खाड़ी में निकलती है सब का सब गंगा नदी में ही जाकर के मिलती है। और ये कोई बिहार में मिलेगा, कोई पश्चिम बंगाल में मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे महानदी पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास यानी फरक्का डैम, यानी कि फरक्का डैम कहाँ पे बना हुआ है, महानदी में बना हुआ है फरक्का डैम, ठीक है। महानदी में बना हुआ है फरक्का डैम और पश्चिम बंगाल में फरक्का डैम के पास में मिलती है और मिलने के बाद गंगा में आगे चली जाती है। इसका मेची कनखाई क्या होगा, सहायक नदियां हो जाएगा। मेन विशेषता हो जाएगा भारत में ये गंगा नदी के तट पर मिलने वाली ये अंतिम सहायक नदी है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे कौन सा नदी है दोस्तों, महानदी है। इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। महानदी कहाँ से चलती है, ये है उड़ीसा। उड़ीसा महा रायपुर हो गया है ना, ये संबलपुर हो गया। तो संबलपुर, उड़ीसा, कटक, ये सब कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है। और आगे बढ़ते हुए उड़ीसा में रायपुर, महानदी, संबलपुर, ठीक है। और ये आपका जाकर के फाइनली ये कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। चलिए यमुना नदी। यमुना नदी के बात करें तो यमुना नदी का टोटल लंबाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1376 किलोमीटर, ये टोटल लंबाई हो जाएगा। और इसको आप लोग देख सकते हैं यमुना नदी कहाँ से निकलती है, ये गंगा नदी। अभी हम बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को, जितना भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अगर हम लोग देखें भारत का मैप देखें तो भारत का मैप देखिए ये बाएं साइड में, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो भारत का मैप आपका दाहिना साइड हो रहा है ना, ये वाला दाहिना साइड। तो दाहिना साइड में जितना भी नदी आएगा सब यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, बंगाल की खाड़ी में जाएगा। और बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे जाने का मतलब ये है कि वो गंगा से ही मिल के जाएगा, ठीक है। और फरक्का नदी बना हुआ है महानदी में और महानदी है आपका कहाँ पे जाके मिलती है दोस्तों, फरक्का नदी। ये फरक्का बांध कहाँ बना हुआ, वेस्ट बंगाल में। इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। चलिए तो हिमालय नदी में ठोस यमुना का सबसे सहायक नदी है, ठीक है। और अन्य विशेषता क्या हो जाएगा, यमुना नदी की सबसे बड़ी नदी है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं यमुना नदी गंगा की सबसे सहायक नदी है। लेकिन दिल्ली में निकट यमुना काफी क्या पोल्यूटेड हो गई है। दिल्ली आते आते ये नदी जो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो जाती है और इसीलिए वहां पे नहाने यानी साबुन से नहाने का भी कोई परमिशन नहीं दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यमुना यमुना निकलती है यमुनोत्री से, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर के भी माध्यम से। और दिल्ली दिल्ली आते आते देखिए ये हुआ दिल्ली, यहाँ पे आया दिल्ली दिल्ली, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे दिल्ली देख रहे हैं दोस्तों, कहाँ गया दिल्ली भाई, ये रहा आपका दिल्ली, ये वाला यहाँ पे दिल्ली है। और दिल्ली आते आते देखिए दिल्ली आते आते देखिए यहाँ से उत्तराखंड से निकल रहा है, उत्तराखंड से निकल रहा है गंगा। और गंगा देखिए ये होते हुए यहाँ पे गंगा देखिए यहाँ पे गंगा यहाँ पे आया ना। लेकिन अब यमुना नदी निकल रही है यमुनोत्री से, ठीक है। और ये जो है जो कि मिलने के बाद देखिए ये आगरा होते हुए यार ये दिल्ली में पोल्यूटेड हो जाती है और ये दिल्ली होते हुए मथुरा आगरा होते हुए
ये मथुरा यूपी आगरा होते हुए इलाहाबाद में मिलती है, दिल्ली और सॉरी गंगा और यमुना या इलाहाबाद में मिलती है, और इसी को बोलते हैं देवप्रयाग। और उसके बाद गंगा नदी आगे की ओर बढ़ती है और ये पश्चिम बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश में जाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आई बात समझ में? इतना बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग चंबल नदी। चंबल नदी है, इसका जो ओरिजिनेटेड है वो है महू, मालवा का पठार, इंदौर जिला, एमपी। चंबल, चंबल की घाटी एमपी में, डाकू वहीं पे रहा करते थे। चलिए ये इसका संगम मुहाना कौन हो जाएगा दोस्तों? यमुना नदी। ठीक है, और ये किस जिला में हो जाएगा? ये जिला होगा इटावा जिला होगा। ठीक है, और बाएं तट में मिलने वाली नदी कौन है? बनास नदी, जो कि राजस्थान से आती है दोस्तों। और दाएं तट में मिलने वाली कौन है? काली नदी। ठीक है, और इसका मुख्य विशेषता क्या हो जाएगा? ये राजस्थान एवं मध्य प्रदेश तथा यूपी से ये तथा यूपी ना, हाँ यूपी, यूपी से ये सीमा को बनाती है। ठीक है, चलिए और इस सब चीज को भी आप लोग इंपॉर्टेंट चीज को देख लीजिएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे किसके बारे में? चंबल नदी में। चंबल नदी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो चंबल नदी का देखिए ये हुआ आपका क्या? भारत का फोटो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चंबल नदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं चंबल नदी, देखिए यहाँ पे चंबल नदी है ना, तो चंबल नदी इटावा, देख रहे हैं इटावा, है ना। और चंबल नदी का जो एमपी, ये चंबल नदी कहां से निकलती है? एमपी से निकलती है। ठीक है, मालवा का पट्टा। तो एमपी, ध्यान से देख रहे हैं ये वाला चीज को देखिए, यहाँ देखिए ये हुआ एमपी, ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं ये वाला खाली जो स्थान है, ये जो मेरा जहाँ पेन चल रहा है भारत का मैप में, तो यही चीज है देखिए दोस्तों, ये वाला चीज है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है ना, देखिए ये वाला चीज हुआ यमुना, ये वाला चीज हुआ, देखिए यहाँ से निकला इटावा, इटावा से निकलते हुए ये हुआ देखिए चंबल नदी। और चंबल नदी कहाँ जा रही है? राजस्थान में। और राजस्थान जाते हुए और सीधे जाते हुए कोटा, कोटा राजस्थान, और ये फिर ये आगे की ओर चला जाती है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में बहुत ही क्लियर ढंग से आपको बताया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केन। ठीक है, केन। अच्छा, चंबल नदी का हम किलोमीटर नहीं पता है ना, चलिए कोई बात नहीं, चंबल नदी का किलोमीटर होगा 1024 किलोमीटर। ओके, यहाँ तक समझ गया बात। चलिए अब यहाँ पे केन नदी, केन नदी एक टोटल का 21 किलोमीटर का इसका लंबाई है। कैमूर की पहाड़ी से एमपी से निकलती है, और यमुना नदी इसका क्या है? सहायक है, संगम है। ठीक है, और बांधवा जिला के पास से ये निकलती है। ठीक है, और इसका जो मुख्य नदी होगा स्यारी। ठीक है, और इसका मुख्य विशेषता हो गया पांडवा जल प्रपात, इसमें बना हुआ है। जैसा कि यहाँ पे आप केन को देख सकते हैं, जैसा कि तीर का माध्यम से मैं यहाँ पे दिखाया हुआ हूँ, केन बेतवा, केन 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 बेतवा। ठीक है, तो ये है वो केन, और देख सकते हैं यहाँ पे ये केन यहाँ पे आपका नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शारदा नदी। शारदा नदी 350 किलोमीटर क्या हो जाएगा? इसका टोटल लंबाई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये कहां से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है, मिमाम हिमानी से निकलती है। संगम मुहाना कहां पर? काली नदी अथवा घाघरा। मुख्य विशेषता क्या होगा? शारदा नदी स्टार्टिंग में गौरी गंगा तथा भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जानी जाती है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, कुछ अच्छा जरूर लग रहा होगा, तो कुछ डीप पॉइंट में अगर अच्छा लगा होगा एक लाइक जरूर कर दीजिए, और दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं किसका नदी? शारदा नदी का। आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि ये शारदा हुआ ना, तो शारदा नदी निकलते हुए देखिए ये रास्ता बनाते हुए सीधे की ओर यहाँ पे शारदा साबरमती रिवर लिंकेज। ठीक है, तो शारदा साबरमती का यहाँ पे कार्यक्रम भी चल रहा है, और वो आगे की ओर चलते हुए सीधे साबरमती, ठीक है, आगे की ओर चले जाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया है। जैसे कि जयपुर राजस्थान, ठीक है, ये साइड में आगे की ओर चली जाती है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी हम लोग के सामने आ चुका है, और दामोदर नदी का लंबाई हो जाएगा 592 किलोमीटर टोटल लंबाई। ओके दोस्तों, निकलती कहाँ है? छोटानागपुर पठार। ये कहाँ पे? झारखंड। ठीक है, और इसका
मुहाना कहाँ पे होगा दोस्तों? हुगली नदी। हुगली नदी को ही गंगा नदी के नाम से जाना जाता है पश्चिम बंगाल में। और दामोदर नदी हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसका मुख्य जो नदियां होगा सहायक नदी वो होगा बराकर, बोकारो, ठीक है, जो कि आपका कोनार, जामिया, सभी सब झारखंड में। अन्य विशेषता क्या होगा? दामोदर का शोक, यानी दामोदर को बंगाल का शोक के नाम से भी कहा जाता है, और बिहार का शोक कोशी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जब कभी भी दामोदर में बाढ़ आता है तो बंगाल से क्षति बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण से यहाँ पे जान माल का भी खतरा होता है और नुकसान होता है, जिसके कारण से इसको बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी रिफ्ट घाटी में बहती है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है दामोदर नदी रिफ्ट घाटी में ये बहती है दोस्तों। कोयले यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे होगा मात्रा, ठीक है दोस्तों, के कारण ये फेमस है। यानी कि दामोदर घाटी परियोजना सबसे पुराना परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना, जो कि ये 1948 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। और ये कोयले के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और इस घाटी में बहुत ज्यादा ये कोयला है, और इस घाटी को रिफ्ट घाटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड है। क्यों पोल्यूटेड है ना? क्योंकि इस घाटी में बहुत ज्यादा कोयला है, ठीक है दोस्तों। और कोयला होने के कारण ना वहां पे कोयला से जो गंदगी निकलती है, सारा गंदगी जा करके दामोदर घाटी में बहती है, और दामोदर घाटी क्या हो जाता है? पोल्यूटेड हो जाता है। तो पूर्व में बहने वाली दामोदर ऐसी नहीं है, लेकिन जिसमें निम्न कारण ये घाटी, देखिए हम तो यही कारण आपको जानकारी दी है ना, कि पहले पूर्व में बहने वाली दामोदर ऐसी नहीं थी, पहले ये ऐसा नहीं था, लेकिन जब से वहां पे जो कोयला निकालने का काम हो रहा है ना, तब से ये नदी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि ये पूरा दामोदर का बेसिन है, ठीक है, और जैसे कि आप यहाँ पे बिहार, झारखंड, देखिए दोस्तों, यहाँ पे फोटो, भारत का फोटो में देखिए, हमारा प्यारा झारखंड, और मैं भी रहने वाला हूँ झारखंड का, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया झारखंड। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे झारखंड, तो झारखंड का पलामू, ठीक है, झारखंड का क्या? पलामू जिला से यहाँ पे निकलती है कौन? दामोदर नदी। अब यहाँ से जैसा कि आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आप लोग को जानकारी दिया गया है। और ये छोटानागपुर का पठार झारखंड में स्थित है, कहाँ से निकलती है? पलामू जिला से निकलती है, ठीक है। और देखिए, और इम्पोर्टेंट बात, ये पूरा का पूरा आपका क्या है दोस्तों? दामोदर बेसिन है। और इसी दामोदर बेसिन पे आपका कौन कौन आ जाएगा? अजय बैराज भी आ जाएगा, ठीक है, मैथन डैम भी आ जाएगा। मैथन डैम जो आपका धनबाद में है, ठीक है, देखिए धनबाद में है ना दोस्तों, मैथन डैम धनबाद में है। दामोदर नदी देखिए यहाँ पे आगे की ओर ये बह रहा है, तो ये सब पूरा का देखिए, बराकर नदी यहाँ पे आपका, दामोदर नदी पूरी तरीके से दामोदर घाटी पे है। और ये है दोस्तों आपका बराकर नदी, ठीक है, ये कोनार नदी है, और ये तेनू घाट है। तेनू घाट आप लोग याद रखिएगा कि तेनू घाट में बिजली उत्पन्न होता है, ठीक है, तेनू घाट में ही बिजली उत्पन्न होता है। और ये पूरा का पूरा दामोदर घाटी बेसिन परियोजना है, ठीक है। और देखिए आगे की ओर दामोदर है, और देखिए पंचायत है, तो पंचायत आपका धनबाद में है, ठीक है, ठीक है। और ये फिर आपका कहाँ पे जाके मिलती है? हुगली में जाकर के मिलती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, हुगली में ये जाकर के यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। आप लोग इस बात को आप लोग यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा हम जानकारी दे दिए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट आ जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, मानसरोवर से निकलती है, तिब्बत से, ठीक है। और इसका मुहाना हो जाएगा जमुना के नाम से, ठीक है। कहाँ पे जाना जाए? जमुना के नाम से पद्मा नदी में मिलती है, जमुना के नाम से पद्मा नदी में मिलती है, कुछ समझ में आ रहा है बात? और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो ये पद्मा में मिलती है, इसका मतलब ये ब्रह्मपुत्र जो है बांग्लादेश में मिलती है, ठीक है। पद्मा मेघना मिल करके, याद रखिएगा यहाँ पे, जैसे कि इधर से आ रही है कौन? गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी यहाँ पे आई, तो गंगा नदी बांग्लादेश में क्या नाम हो गया? गंगा नदी बांग्लादेश में नाम हो गया पद्मा। और नेपाल तरफ से, तिब्बत तरफ से, यहाँ पे तिब्बत तरफ से आ रहा है कौन? ब्रह्मपुत्र, और ये मिल जाता है यहाँ पे। और ये किस नाम से मिलती है? जमुना के नाम से मिलती है, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका कौन बांग्लादेश में चला गया है, और ये जमुना के नाम से मिलते हैं। जैसे ही बांग्लादेश में इंटर करेगी गंगा नदी, तो वो हो जाएगी पद्मा, और जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे इंटर करेगा जहाँ पे बांग्लादेश में, तो उसका नाम हो जाएगा आपका क्या? जमुना। और दोनों मिलने का जगह का नाम होगा क्या? मेघना, यानी कि यहाँ पे होगा
मेघना, और मेघना मिल करके फिर आगे की ओर चला जाता है, बंगाल की खाड़ी में वो गिर जाता है दोस्तों। ठीक है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। अन्य विशेषता यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे जो है मैं आपके बारे में यहाँ पे जानकारी दे चुका हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे पूरी तरीके पूरा डिटेल से दोस्तों देखिए, ये आपका है कहाँ पे बोल रहा हूँ दोस्तों, ये यारलुंग शांगपो। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी यारलुंग शांगपो से निकलती है, तिब्बत से। देखिए यहां से ये निकली और निकलने के बाद देखिए दोस्तों लहासा यानी कि लाह, ठीक है, लाशा, ठीक है, चाइना देख रहे हैं, ये लाशा। ठीक है, ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी इधर आई, घूमते आई, ब्रह्मपुत्र देखिए गुवाहाटी होते हुए आसाम होते हुए, गुवाहाटी आसाम होते हुए, ये तीस्ता नदी के साथ में मिलते हुए जमुना के साथ में देखिए बांग्लादेश में जैसे यहाँ पे इंटर की, यहाँ पे इसका नाम हो गया देखिए यहाँ दोस्तों क्या, जमुना। ठीक, अब इधर से जो यहाँ पे हम लोग का उत्तराखंड से जो निकलते आ रही है गंगोत्री से, सॉरी गंगोत्री से यमुना निकलती है, और गोमुखी से निकलती है आपका कौन, गंगा नदी। तो गंगा नदी यहाँ से निकली देखिए दोस्तों, यहाँ से निकलने के बाद आपको ये गंगा नदी, ठीक है, निकलती हुई गंगा नदी आगे की ओर जाती हुई, और गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में इंटर की, इसका नाम हो गया पद्मा। और ये पद्मा और इधर से क्या जमुना मिलने के बाद ये लोग मेघना के नाम से आगे की ओर बढ़ता है, और ये मिल जाता है बंगाल की खाड़ी में। कोई डाउट है तो बताइए, नहीं ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अच्छा, ब्रह्मपुत्र का हम यहाँ पे लंबाई नहीं बताया ना, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ, मतलब बताते बताते इतना चीज हो जाता है ना कि माइंड से स्किप कर जाता है कि कितना 848 3848 याद करके रखे थे इसको, 3848 ये इसका टोटल लंबाई हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं संकोच नदी। संकोच नदी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग महानदी। महानदी का टोटल लंबाई हो जाएगा 858 किलोमीटर। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है ना, मुहाना होगा बंगाल की खाड़ी, और इसका मुख्य नदियां जो है ये सब है मुख्य। अगर विशेषता का बात करें तो इसको आप लोग देख लीजिएगा इस तरीके से। और अगर यहाँ पे महानदी का बात करें तो देखिए ये छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ से निकलते हुए आगे की ओर चलती है, और अंत में ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए गोदावरी। गोदावरी का टोटल लंबाई हो जाएगा 475 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, और ये निकलती कहाँ पे है, ये निकलती है पश्चिम घाट स्थित वैशक नामक स्थान से, नासिक जिला महाराष्ट्र से। ठीक है, गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र से, और संगम हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, और इसका प्रमुख नदियां जो है इंद्रावती है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको देख लीजिएगा, गंगा पेन, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, अन्य इसका और इम्पोर्टेंट बात, इसे बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा, हम पहले ही बताया था आप लोग, अगर दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, लेकिन दक्षिण की गंगा हो जाएगा कौन, कावेरी। दक्षिण की गंगा, ठीक है, कावेरी, और दक्षिण भारत की गंगा, भारत जहां पे आएगा वो गोदावरी हो जाएगा। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, लेकिन दक्षिण गंगा हो जाएगा कावेरी। भारत जहां पे आएगा वो गोदावरी होगा। ठीक है, चलिए और इसको देख सकते हैं, भारत के जो प्रायद्वीपीय है ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पे गोदावरी को भी देख सकते हैं दोस्तों, देख रहे हैं, ये आपका गोदावरी को भी देख सकते हैं, आप इसको गोदावरी को भी देख सकते हैं, और ये भी जाकर बंगाल खाड़ी में ही गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए कावेरी। कावेरी नदी, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, कावेरी नदी। कावेरी नदी का टोटल लंबाई होगा 805 किलोमीटर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, देख लीजिएगा इसको कहाँ से निकलता है, कूर्ग यानी कि कर्नाटक से निकलता है ये, और ये बंगाल में गिरेगा जा करके, और इसको सहायक नदी देख लीजिएगा इसको इस तरीके से। ठीक है, और इसका मुख्य विशेषता ये हो जाएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से ये क्या होता है, जल को हासिल करता है, और यही कारण है कि इस नदी में साल में हमेशा पानी इसमें भरा रहता है। क्यों, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पश्चिम मानसून दोनों में से इसको पानी मिलता है। ठीक है दोस्तों, और इसे पश्चिम गंगा के नाम से जाना जाता है। ओके ना, चलिए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा
किसको, कावेरी ना, तो कावेरी हो जाएगा आपका दक्षिण गंगा, दक्षिण दक्षिण गंगा, ठीक है, दक्षिण गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पे इसको दिखाया हुआ है कावेरी, दक्षिण गंगा, और दक्षिण भारत की गंगा हो जाएगा गोदावरी। ये हो जाएगा दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, और दक्षिण गंगा हो जाएगा कावेरी। ठीक है दोस्तों, चलिए, और ये निकलता है कहाँ से दोस्तों, ये निकलता है कर्नाटक से, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं कृष्ण भगवान नदी पे। चलिए, महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है दोस्तों, और ये टोटल हो जाएगा कितना, 1400 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबाई हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसका सहायक नदी तुंगभद्रा, डोन, भीमा, कोयना, भरमा, पंचगंगा, घाट प्रवाह इस तरीके से है, और इसका मुख्य विशेषता हो जाएगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, तो कृष्णा नदी आप लोग देख सकते हैं कि प्रायद्वीप पठार का ये दूसरा सबसे लंबा नदी है, और पहला हो जाएगा लंबी नदी ये पठारी भाग का, तो ये हो जाएगा आपका किसका, कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, और दक्षिण की गंगा क्या हो जाएगा, कावेरी। ठीक है दोस्तों, चलिए, नर्मदा नर्मदा नदी, नर्मदा नदी जो है इसको आप लोग देख सकते हैं, अमरकंटक से निकलती है, एमपी से। ठीक है, मुख्य खंबात की खाड़ी हो जाएगा, अरब सागर। ठीक है दोस्तों, मुख्य जबलपुर, इसी के शहर में, इसी के मतलब जबलपुर जो शहर है नर्मदा नदी किनारे फंसा हुआ है, और ये घाटी में बहती है, तो तब ये बनाती है डेल्टा। ओके दोस्तों, चलिए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है फोटो, फिगर के माध्यम से समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक है एमपी। ठीक है, और एमपी है यहाँ पे भारत का दिल यानी बीचों बीच। ठीक है, और ये नर्मदा निकल कर कहाँ पे जाती है दोस्तों, अरबियन सी यानी कि अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साबरमती नदी। साबरमती नदी जो है इसका टोटल लंबाई जो हो जाएगा 371 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों, और ये निकलती कहाँ से, उदयपुर जिला राजस्थान से, अरावली की पहाड़ियों से, और ये जाती कहाँ से, इसका मुहाना का है खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में जाके गिरती है, और इसका मुख्य नदी हो जाएगा बंगाल, हथामती, बेतरक, माझमा। ठीक है दोस्तों, अन्य विशेषता आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और एक बात है यहाँ पे, अहमदाबाद शहर इसी में अवस्थित है। ठीक है, और इस नदी में ज्यादा पानी अभी नहीं रहता है, इसमें जल का अभाव है दोस्तों, और अहमदाबाद नदी जो है साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साबरमती नदी यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माही नदी। माही नदी का टोटल लंबाई हो जाएगा 583 किलोमीटर। ओके, निकलती कहाँ से, मेहर झील से, विंध्याचल पर्वत के पश्चिम में स्थित है, और संगम कहाँ पे होगा दोस्तों, जारवम, सोम, चाप और अनश। अन्य विशेषता हो जाएगा माही, राज सागर। ठीक है, चलिए, और एक बात इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, यानी माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार ये काटती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जा चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, माही नदी है ना, देखिए यहाँ पे ये माही नदी है, ये हो जाएगा आपका माही नदी। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपका माही नदी, ये हो जाएगा आपका साबरमती नदी, ये हो जाएगा आपका लूनी नदी। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ताप्ती नदी, ये हो जाएगा आपका गोदावरी। देखिए महाराष्ट्र से ये भी निकलता है। तो इस टाइप से 2 ही ऐसा है, देख सकते हैं आप लोग, गोदावरी और कृष्णा। ठीक है, ये जाकर के यहाँ पे कहाँ पे गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, लेकिन बाकी जो लूनी हो गया, साबरमती हो गया, सब ये सब कहाँ पे जा गिरेगा, अरबियन सी में जाकर के गिरेगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों लूनी नदी। तो लूनी नदी के बारे में अभी हम लोग ये देख लिए, अरावली पहाड़ी के नाग पहाड़ से निकलता है, अजमेर राजस्थान से, और लूनी नदी का टोटल लंबाई हो जाएगा 495 किलोमीटर दोस्तों, और ये रन के कच्छ में विलीन हो जाती है। जैसे कि शुरू में ही हम बताए, लूनी नदी कच्छ में, यानी कच्छ नहीं बोले थे वहां पे, वो बोले थे बालू में, ये विलीन हो जाती है, रन का कच्छ में ये विलीन हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे देख सकते हैं, और रेगिस्तान की गंगा, सॉरी रेगिस्तान या फिर राजस्थान की गंगा अगर बोला जाएगा तो इसको ये हो जाएगा लूनी नदी। ठीक है दोस्तों, लूनी नदी का देखिए यहाँ फिगर है, समझाया जा चुका है। देखिए नेक्स्ट नदी आ जाता है सतरंजी नदी। इसका टोटल लंबाई हो जाएगा 277 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों, और ये भी निकलने का जो काम है वो हो जाएगा आपका कहाँ से, अमेरी। ठीक है, जिला गुजरात से।
ठीक है। आप इसका खंबात की खाड़ी में जाकर गिरेगा और इसका देख लीजिएगा पलित बाना, ठीक है, क्या है, पलिताना बांध इसी पे ये निर्मित है और इस तरीके से इसका इंपॉर्टेंट फिगर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे फिगर, ठीक है। चलिए, मांडवी नदी, ये नदी है, टोटल 81 किलोमीटर है दोस्तों इसका लंबाई, ज्यादा लंबाई नहीं है। आप लोग इसका उद्गम स्थल देख लीजिएगा, संगम देख लीजिएगा और मुख्य विशेषता को देख लीजिएगा। ये रहा आपका फिगर, मांडवी नदी यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मांडवी नदी आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैतरनी नदी। बैतरनी नदी का टोटल लंबाई हो जाएगा 360 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है, नासिक जिला महाराष्ट्र से निकलती है, जाके गिरेगी अरब सागर में। और मुख्य नदी का सहायक नदी है दूध सागर, ठीक है। और यहाँ पे आप इसका फिगर को देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं भादर नदी। भादर नदी जो है, भादर नदी का टोटल लंबाई है 198 किलोमीटर, टोटल लंबाई हो जाएगा दोस्तों। इसका उद्गम स्थान है गुजरात में, जिला राजकोट, ठीक है। और ये जाके गिरेगी कहाँ पे, अरब सागर में गिरेगी, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या शरावती नदी। इसका टोटल लंबाई का बात कर लें तो हम लोग यहाँ पे टोटल 360 किलोमीटर हो जाएगा। शिमोंग जिला कर्नाटक से ये निकलती है, अरब सागर में जाके गिरती है। और ये गोल सप्पा जल प्रपात, याद रखिएगा जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। तो गोलसप्पा जल प्रपात, इसको बोलते हैं जोग जल प्रपात के नाम से भी जानते हैं। किस नदी पर है, ये है शरावती नदी। कहाँ पे दोस्तों, ये है कर्नाटक में, ओके। कहाँ पे गिरती जाके, अरब सागर में, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है भरत पूजा। भरत पूजा कहाँ में मिलेगा दोस्तों, अन्नामलाई पहाड़ी, कहाँ पे ये आपका तमिलनाडु में दोस्तों। और ये जा गिरेगी अरब सागर में। और केरल की सबसे बड़ी नदी कहाँ पे दोस्तों, ये भरत पूजा है, ठीक है। चलिए आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका यहाँ पे छोटा सा दिख रहा होगा और ये इसको भरत पूजा के नाम से हमें जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्या, अब आते हैं हम लोग स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी का लंबाई हो जाएगा 47 किलोमीटर, यहाँ पे टोटल इसका जो लंबाई है, ठीक है। बहुत छोटी नदी है, ज्यादा लंबा नहीं है, झारखंड में ये निकलती है, ठीक है। छोटा नागपुर का ये पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है, ठीक है। और ये खरकई नदी, ठीक है ना, खरकई नदी यहाँ पे इसका सहायक नदी है। और इसका इसी तट पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जमशेदपुर। अच्छा इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। 47 किलोमीटर, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, इसी नदी पर है जमशेदपुर शहर, जो कि हम लोग यहाँ पे बोल लेते हैं भारत का पिट्सबर्ग। जमशेदपुर को कहा जाता है क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा लोहा काम होता है, ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में भी जान सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैतरनी नदी। बैतरनी नदी ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्वेंझर पहाड़ी से निकलती है, ये है उड़ीसा में। और ये बंगाल खाड़ी में जाकर गिर जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं दोस्तों। इस तरीके की नदी है, इसका फिगर नहीं मिला इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको नहीं डालें छत्तीसगढ़ की अरपा नदी के बारे में। चलिए यहाँ पे नदी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे राउरकेला से ये नदी निकलती है, इसका फिगर इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। बंगई नदी, बंगई नदी तमिलनाडु में निकलती है, इसका उद्गम स्थल संगम मुहाना पाक की खाड़ी यानी कि बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। ये आपका हो गया तमिलनाडु। अभी मैं ये तमिलनाडु में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और ये वेंगई नदी यहाँ से तमिलनाडु से निकलती है और सीधे जाके बंगाल खाड़ी में ये गिर जाती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे तमिलनाडु देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वंशधारा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वंशधारा नदी। और वंशधारा कहाँ से निकलेगी दोस्तों, ओडिशा से, दक्षिण भाग से, ठीक है। मुहाना होगा बंगाल की खाड़ी और इसका हो जाएगा इस तरीके से, इसका फिगर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ओडिशा और यहीं से निकल के ये बंगाल खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए वर्तमान में कुछ नाम हम लोग इसको देख लेते हैं। सिंधु नदी का वर्तमान नाम, लेकिन वैकल्पिक नाम क्या था, सिंधु। पुराना सिंधु को सिंधु ही बोला जाता था पहले भी और अभी भी। झेलम को अभी पहले क्या से नाम जाना जाता था, बिस्तरा या फिर यहाँ पे हिंदस्पस के नाम से जाना जाता था। चिनाब नदी का वर्तमान नाम है चिनाब नदी, वैकल्पिक नाम है और दूसरा नाम इसका है अश्विनी और चंद्रभागा, क्योंकि चिनाब नदी चंद्रभागा, चंद्र और भागा दो नदी का मिलने से बना है चिनाब नदी। रवि का नाम हो जाएगा परुष्णी और ये,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा ब्यास। ब्यास का वैकल्पिक नाम होगा विपाशा, ठीक है, ब्यास यानी कि विपाशा, ठीक है, और हिपाशिश। नेक्स्ट सतलुज नदी का यहाँ पे हो जाएगा शत्रुधि, ठीक है, ये हो जाएगा वैकल्पिक नाम। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे हो जाएगा दिहांग, जैसे कि आप नाम पहले भी क्लियर कर चुके हैं। और इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सबका नाम दिया गया है दोस्तों। आप लोग लूनी नदी, सागरमती, ठीक है, बेतवा, ठीक है, इस तरीके से आप लोग सबका नाम को देख लीजिएगा। यहाँ पे वर्तमान और वैकल्पिक नाम सबका यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं दोस्तों। इस वीडियो का पीडीएफ अगर पाना है आपको तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करना होगा आपको विकास ऑनलाइन एजुकेशन, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, वहां पे आप लोग को ज्वाइन हो जाना है, वहीं पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ को दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया चीज सीखे होंगे, डिटेल्स में जानकारी लिए होंगे, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में आ ही गए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।